वेलकम टू न्यू लेसन। आई होप आप लोग वीडियोस को सही से फॉलो कर रहे हो और आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साथ में फॉलो करो, आप सारी चीज़ों को साथ करो ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है आपके वो सॉल्व हो। ठीक है जी। सो अभी तक हम इतना बना चुके थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाकी एलिमेंटर के जितनी सारी चीजें वो काम करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, जो भी बटन्स आते हैं एलिमेंटर के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है जी, मैंने किया एडिट विद एलिमेंटर और एक नया सेक्शन ऐड करते हैं। अब हम यहां देखिए, ये सारी चीजें हैं एलिमेंटर जो आपको प्रोवाइड करता है, प्लस एक मैं प्लगइन एक दो बताऊंगा आपको जिससे कि आप और चीजें ऐड कर सकते हो। तो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है एलिमेंटर आपको? इनर सेक्शन, राइट। अब इनर सेक्शन क्या करता है? एक सेक्शन को दो तीन पार्ट्स के अंदर एलिमेंटर आपको डिवाइड कर देता है, राइट। तो आप इधर इमेज डाल सकते हो, इधर वीडियो डाल सकते हो, जो भी चीजें डालना चाहते हो आप डाल सकते हो थ्रू इनर सेक्शन। ठीक है, देन आप वापस यहां जाओ। देन आपको देता है हेडिंग, मतलब अगर आप कोई हेडिंग लिखना चाहते हो तो आपको हेडिंग ड्रैग करके ड्रॉप करना है और आप अपनी हेडिंग लिख सकते हो यहां पे। ठीक है, आप यहां पे हेडिंग लिख लो, स्टाइल में जाओ, यहां से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, टाइपोग्राफी में जाओ, यहां से आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरी चीज हेडिंग। देन इमेज, आपको कोई इमेज डालनी है, इमेज ड्रैग करो और यहां पे ड्रॉप करो और यहां से अपनी इमेज आप सेलेक्ट करो, जो भी इमेज है, देन आप इमेज डाल सकते हो। बहुत ही सिंपल। देन वापस जाओ, टेक्स्ट एडिटर, जैसे हेडिंग है वैसे ही टेक्स्ट एडिटर है आपका। हेडिंग में आप क्या लिख पाते हो? हेडिंग पूरी। टेक्स्ट एडिटर में आप चाहो तो बेसिकली दोनों काम सेम करते हैं, जो काम हेडिंग करता है वही टेक्स्ट एडिटर कर रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर यहां से उठाओ, यहां डालो और यहां पे आप अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका टेक्स्ट एडिटर, इसको डिलीट कर देते हैं। देन वीडियो, आप यहां से क्या कर सकते हो? वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, देन वीडियो जैसे आप पूछोगे, ये पूछेगा वीडियो आपकी कहां है, यूट्यूब है, वीमियो है, डेली मोशन है, सेल्फ होस्टेड है। तो बेस्ट है कि आप यूट्यूब या वीमियो के थ्रू वीडियो अपनी डालो। तो सपोज करो यूट्यूब पे आपकी कोई वीडियो है, तो आपने लिया यूट्यूब, ठीक है, और आपने डाला अपनी वीडियो का लिंक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे अपने चैनल पे जाता हूं यूट्यूब पे और मुझे ये वीडियो डालनी है, ठीक है, सपोज करो ये वीडियो डालनी है। तो ये मैंने यहां से लिया लिंक वीडियो का, कॉपी किया, मैं आया यहां पे और यहां पे मैंने लिंक डाल दिया, तो ये डल गई मेरी वीडियो, राइट। तो ऐसे आप डाल सकते हो वीडियो, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अभी मैं इसको उड़ा देता हूं। देन बटन, अगर आप कोई बटन बनाना चाहते हो तो अगेन ये बटन ड्रैग ड्रॉप और यहां पे आप लिख सकते हो टेक्स्ट, जो भी बटन के ऊपर लिखना चाहते हो। देन आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हो, इस बटन पे क्लिक करके क्या पेज खुले वो लिंक डाल सकते हो। बटन के अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, लेफ्ट सेंटर मिडल जो भी अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हो। बटन का साइज चेंज कर सकते हो। देन आपके पास है स्टाइल, अगेन यहाँ से आप बटन की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। टाइपोग्राफी से आप अगेन फॉन्ट चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट शेडो से आप शेडो वगैरह डाल सकते हो बटन में। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो इन बटन। अभी मैं इसको उड़ा देता हूं। देन है डिवाइडर, है ना। अगर आप एक लाइन डालना चाहते हो दो सेक्शंस के बीच में, देन आप यूज कर सकते हो डिवाइडर का और आप लाइंस डाल सकते हो। ठीक है, देन स्पेसर, है ना। अगर आप दो सेक्शन या दो चीजों के बीच में स्पेस डालना चाहते हो, सिंपल उड़ाओ उठाओ पेस्ट करो, स्पेस डल जाएगा। यहां से आप स्पेस कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और देन वी हैव गूगल मैप्स। गूगल मैप्स है, गूगल मैप का आप यहाँ पे लोकेशन डाल दो और ये लिंक डल जाएगा गूगल मैप का। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। इसको उड़ा देते हैं। गूगल मैप्स के अलावा क्या आपके पास? आइकन, आइकन उठाओ और कोई भी आप आइकन डालना चाहते हो आप आइकन डाल सकते हो। यहां से आप आइकन लाइब्रेरी में जाके आइकन सर्च कर सकते हो या फिर यहां से आप
एसवीजी फाइल अपलोड भी कर सकते हो, है ना। और देन आप यहां से व्यू भी चेंज कर सकते हो कि आपका आइकन दिखेगा कैसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अब आइकन के अलावा देखो क्या है, इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स डाल सकते हो। इमेज बॉक्स डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी और नीचे आप इमेज के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज चूज कर लो, से मैंने यहाँ से चूज की इमेज, और देन यहाँ पे मैं हेडिंग लिख सकता हूँ और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। तो ये काम आप कर सकते हो इमेज बॉक्स से, ठीक है। देन यू हैव स्टार रेटिंग। अगर आपको 4-5 स्टार से एक साथ दिखाने हैं ना, तो आप स्टार रेटिंग्स वहां पे डाल सकते हो और वहां पे स्टार अपीयर होने लगेंगे आपके, ठीक है। ये देखो हो रहे हैं अपीयर। आप ऐसे स्टार्स डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से रेटिंग स्केल चूज करके आप स्टार रेटिंग डाल सकते हो। आप स्टार्स डाल के ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल है स्टार रेटिंग। देन यू हैव इमेज कराउजल। अगर आप कुछ कराउजल्स डालना चाहते हो, इमेजेस बनाना चाहते हो, कराउजल बनाना चाहते हो विद मल्टीपल इमेजेस, तो आप वो काम भी कर सकते हो। देखो ये कह रहा है नो इमेजेस सेलेक्टेड, तो यहाँ पे जाके हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जो जो इमेज चाहिए, और ये आपकी यहाँ पे गैलरी से बन जाएगी। देखो ये बन गई गैलरी, इसके अंदर आपकी सारी इमेजेस आ रही है। तो अगर आप ऐसी गैलरी बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। कितने स्लाइड्स दिखाना चाहते हो आप वो भी चूज कर सकते हो। एक स्लाइड दिखानी है आप एक दिखा दो, और बाकी ऐसे स्क्रॉलेबल हो जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ से इमेज गैलरी टाइप बना सकते हो। अभी मैं इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ। देन यू हैव बेसिक गैलरी। अगेन ये भी गैलरी है, आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हो और एक गैलरी बना सकते हो। देन आफ्टर गैलरी यू हैव आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट आप यहाँ उठा के डालो और यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे चेकलिस्ट होता है ना, चेकलिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, और यहाँ पे लिंक वगैरह डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, और यहाँ से आइकन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा चेंज कर सकते हो आप चाहो तो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। आपको और ऐड करने हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, राइट। हर जगह देख रहे हो आप लिंक आ रहा है, लिंक का मतलब है जैसे ही इसको कोई क्लिक करे तो क्या लिंक खुले, दैट इज लिंक, है ना। तो ये आप यहाँ से डाल सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और नीचे आओगे थोड़ा सा तो काउंटर आएगा, आप काउंटर डाल सकते हो। यहाँ पे काउंटर क्या करेगा, देखो जैसे आपने देखा था मेरा एक जगह मैंने डाला था ना, इतने कोर्सेज सोल्ड, राइट। तो सपोज मैं करना चाहता हूं 5000 कोर्सेज सोल्ड, तो इसको मैंने किया 5000, अभी चलेगा 5000 कोर्सेज सोल्ड पे, ठीक है। आप ये स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हो, यहां से देखो स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अभी मैं इसको उड़ा देता हूं। और इसके बाद प्रोग्रेस बार, आप ऐसे प्रोग्रेस बार डाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेब डिजाइनर, है ना। तो सपोज है फेसबुक एड्स, और यहाँ इसको हमने कर दिया 100%, तो ये आ जाएगा 100%, है ना। आपको सपोज करो और डालना है इसके अंदर तो आप और डाल सकते हो। ये सब आप यहाँ से इसकी कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, है ना। सपोज करो इसको यहाँ से क्लिक करो, ये स्टाइल आ रहा है पूरा, स्टाइल चेंज कर सकते हो, और कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो, टाइटल हटाना चाहो तो टाइटल हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया, फेसबुक एड्स आ रहा है जस्ट, है ना। अभी से ही मैं चाहूँ तो डुप्लीकेट कर सकता हूँ, और इसको मैं और चेंज कर सकता हूँ। फेसबुक एड्स है, सपोज मैंने कर दिया गूगल एड्स, राइट। तो ऐसे आप बना सकते हो। आपने काफी वेबसाइट्स पे ऐसा देखा होगा, तो आप ऐसा भी बना सकते हो। इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से। अब हम वापस चलते हैं, और प्रोग्रेस बार के अलावा है टेस्टिमोनियल। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स डालना चाहते हो तो आप ऐसे डाल सकते हो। यहाँ पे आपका टेस्टिमोनियल आ जाएगा, और यहाँ पे आप जिसका टेस्टिमोनियल दे रहे हो उसकी इमेज डाल दो, उसका नाम डाल दो, उसका टाइटल अगर है कुछ तो वो डाल दो, और ये उसका लिंक है, तो कोई इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी उठा के डाल सकते हो। और इसके अलावा देखो क्या है, टैब्स। ये टैब्स बड़ी कमाल की चीज है। अब देख रहे हो ऐसे मल्टीपल टैब्स बन जाएंगे। ये टैब 1, टैब 2, एक और ऐड कर लो आप,
ये देखो टैब 3, है ना। तो ऐसे अगर आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक जगह एक कॉलम के अंदर प्रोवाइड करनी है तो आप ऐसे टैब्स का यूज करके करा सकते हो। आपको एडिट करना है तो आप टैब 1 में जाओ, यहाँ टैब 1 में जाओ और इसका टाइटल डालो, यहाँ डिस्क्रिप्शन डालो। सिमिलरली टैब 2 में जाओ, उसका टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो। ये रहा टैब 1, इधर आ जाओ टैब 2, इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आप अब वापस ऐसे क्लिक करो और आ जाओ टैब 3 में। ऐसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और दिस इज टैब्स। आप इसका भी यूज कर सकते हो। और टैब्स के बाद देखो क्या है, टैब्स के बाद है, कहाँ गए, हाँ अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग भी थोड़ा सिमिलर है। टैब्स में क्या था, साइड बाई साइड आ रहे थे। अकॉर्डिंग में क्या होता है, ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन आती है ना। आ रही है, देखो ये प्लस करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा और इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। ये प्लस करोगे एक्सपेंड हो जाएगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे और इंफॉर्मेशन जो भी ये जिस चीज के बारे में है ये लिख सकते हो। इसका यूज कर सकते हो आप FAQs वगैरह के लिए। FAQs वगैरह जो डालते हैं ना, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना तो आप देखोगे मैंने एक हेल्प वाला पेज बनाया हुआ है। वो जो हेल्प वाला पेज बनाया है मैंने, वो इसी के हेल्प से बनाया है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे गया हेल्प वाले पेज पे और आप ये देख रहे हो ये चीजें, ये सारा मैंने उसी की हेल्प से बनाया है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो। और इसको करते हैं डिलीट, वापस आते हैं सोशल आइकन्स। तो जो भी सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, आप यहाँ से और ऐड कर सकते हो। वर्डप्रेस आ गया, यहाँ फेसबुक पे जाके इसका कलर वलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, है ना। स्टाइल में जाके कलर चेंज कर सकते हो। कलर या ऑफिशियल कलर आप चाहो तो अपने हिसाब से कलर दे सकते हो। तो प्राइमरी कलर सपोज मेरे को ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे डाल सकते हो। सोशल मीडिया के अलावा और भी बड़े सारे ऑप्शन है आपके पास। अलर्ट, अलर्ट आप ऐसे डाल सकते हो उठा के, है ना। दिस इज एन अलर्ट। तो जो भी आपको यहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे कलर चेंज कर देगा और आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अगेन इसका उतना कुछ यूज है नहीं इस अलर्ट का, बट अगर आपको लगता है कि इसका कुछ यूज केस है आपके लिए देन यू कैन गो फॉर इट, आप इसका यूज कर सकते हो। साउंड क्लाउड, अगर आप साउंड क्लाउड पे अगर आपने कुछ किया हुआ है तो आप वहां से भी इंटीग्रेट कर सकते हो अपना साउंड क्लाउड का अकाउंट, है ना। और वहां से आप साउंड क्लाउड से अपना प्रोफाइल यहाँ पे डाल सकते हो। देन शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड बड़े काम की चीज है। बड़े सारे एप्स देख, बड़े सारे प्लगइन्स आप देखोगे जहां पे क्या होता है, वो प्लगइन अगर आपको यूज करना है तो जस्ट उस प्लगइन का एक शॉर्ट कोड होता है जो कि उठा के आपको कॉपी करके पेस्ट करना होता है। तो आप ये शॉर्ट कोड का यूज वैसे कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको शॉर्ट कोड लिखना है और आप यूज कर सकते हो। HTML, आप HTML यूज करना चाहते हो, अपनी तरफ से कुछ कस्टम कोडिंग बना के लिखना चाहते हो तो HTML कोड कॉपी करो और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो उसे कर दो कॉपी और पेस्ट, ठीक है। मेन्यू एंकर, इसका भी यूज कर सकते हो आप, है ना। इसका मैं यूज आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा कि इस मेन्यू एंकर का यूज कैसे होता है। अभी हम इसको उड़ा देते हैं यहाँ पे। और साइड बार, अगर आप साइड बार बनाना चाहते हो देन आप यहाँ से साइड बार बना सकते हो। अगेन आपको यहाँ से साइड बार बनाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी आप पेज बनाते हो ना तो वहीं पे अगर आप साइड बार वाला ऑप्शन लोगे तो वहीं से साइड बार आ जाएगा आपके पास, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं आपको इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसके अलावा रीड मोर, अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो और वहां पे कंटिन्यू रीडिंग वाला ऑप्शन डालना चाहते हो तो वहां से आप ये रीड मोर वाला भी बटन यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे तो कुछ ये तो थे एलिमेंटर के, तो कुछ चीजें हैं जो वर्डप्रेस की हैं। तो वर्डप्रेस की चीजें भी आप यहाँ से उठा के उन्हें डाल सकते हो। जैसे आपको रीसेंट कमेंट्स चाहिए, है ना। तो आप सिंपल क्या करोगे, रीसेंट कमेंट्स चाहिए तो ये रीसेंट कमेंट उठाया और यहाँ डाल दिया, ये आ गए रीसेंट कमेंट्स, है ना। तो आप ऐसे वर्डप्रेस के उठा के यहाँ पे डाल सकते हो जो भी आपको चीज चाहिए। टैग्स क्लाउड चाहिए तो ये टैग्स उठाओ और जो भी टैग्स आपके वेबसाइट पे होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप इसका यूज भी यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा चीजें चाहिए तो वो करना भी पॉसिबल है। उसके लिए हमें एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो पहले हम इसको अपडेट करते हैं और सपोज करो आपको और फीचर्स चाहिए
तो उसके लिए क्या है, हमारे पास बड़े सारे प्लगइन्स हैं। तो वापस आप डैशबोर्ड में आओ और आप जाओ प्लगइन्स पे और आप करो ऐड न्यू। एक चीज ध्यान रखना, जितने ज्यादा प्लगइन ऐड करोगे तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी, तो इतने ज्यादा प्लगइन भी ऐड नहीं करने। अब यहां पे आपको सर्च करना है एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ठीक है, एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ये रहा। नहीं, ये नहीं है। अब एक काम करो, आप सिंपल सर्च मार दो एलिमेंटर एड ऑन्स, एलिमेंटर एड ऑन्स आ जाएगा, ये रहा। एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसको कर लो इंस्टॉल। इसे इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, आप और एक्स्ट्रा फीचर्स एलिमेंटर में ऐड हो जाएंगे जिसका कि आप यूज कर सकते हो। अब इसको कर दिया मैंने एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट हो गया, देख लो एक बार, हो गया ना। हाँ, इसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं एक बार। एलिमेंट्स, ये देखो जो जो चीजें हैं वो सारी यहां से ऑन है, और जो ऑन नहीं है वो प्रो है, तो वो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रो है। अगर हमें ये चाहिए तो हमें इसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। हमें प्रो खरीदना नहीं है तो हम इससे भी काम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब हम जाते हैं देखो अपने होम पेज पे। अब आप एक चीज देखना, अब हम यहाँ आए, हम करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। अब प्लस करते हैं, नया सेक्शन ऐड करते हैं। अब मैं वापस यहाँ जाता हूँ। अब देखो, पहले बेसिक पहले भी थे, अभी भी हैं। अब देखो एक नए आ गए मेरे पास एसेंशियल एड ऑन्स, ये देख रहे हो, एसेंशियल एड ऑन्स। अब मेरे पास काफी सारी नई चीजें आ गई, आ गई ना, ये देखो टेस्टिमोनियल अलग आ गया, वी फॉर्म, ये देखो एक ये नया आ गया, है ना। अगर वी फॉर्म यूज करना है तो हमें पहले वी फॉर्म को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो इसको हम हटाते हैं। अब देखो ये जैसे फीचर लिस्ट है, ये आ गया नया चीज। तो जैसे एलिमेंटर में भी था ये यहाँ पे भी आ गया। देखो ये आप यहाँ से टाइटल कंटेंट ऐसे आप अपनी फीचर्स लिस्ट ऐड कर सकते हो। एसेंशियल एड ऑन का मैं यूज करता हूँ, जो मेरा फेसबुक एड्स का लैंडिंग पेज है उसको मैंने इसी का यूज करके बनाया है, एसेंशियल एड ऑन्स का, है ना। तो ये कॉल टू एक्शन, ये देखो ये बटन है बेसिकली, तो आप ये बटन्स भी डाल सकते हो, है ना। आप अपने हिसाब से इसे देखो आ गया ये रहा बटन टेक्स्ट, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो और जैसे भी कस्टमाइज करना चाहते हो कस्टमाइज करना चाहते हो। सेम एकदम एलिमेंटर जैसा ही है, बट अगेन कुछ नए फीचर्स हैं जो कि आपके वेबसाइट में ऐड हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, फैंसी टेक्स्ट हो गया, तो ये सारी चीजें इसने नई ऐड कर दी। आप चाहो तो इसका यूज भी कर सकते हो, आप इसे एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो कि इससे आप क्या क्या नई चीजें कर सकते हो। देखो पोस्ट टाइमलाइन है, इन्फो बॉक्स है, आप यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो, है ना। सो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, सेम चीज है, जस्ट एक दो नई चीजें ऐड हो गई, प्राइसिंग वगैरह ऐड हो गया, है ना। तो आप इन सबको एक्सप्लोर करो, देखो कि आप इसका क्या क्या यूज करके अपनी वेबसाइट पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन, एंड मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो। देखो हाँ, ये काउंट डाउन है ना, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे काउंट डाउन डाल सकते हो कि देखो ये मैंने डेटा टेबल डाल दिया काउंट डाउन की जगह। तो एक काम करते हैं, इसको उड़ा के नीचे आते हैं, ये काउंट डाउन, तो यहाँ पे डालूं अगर, तो देखो यहाँ पे काउंट डाउन डाल सकते हो, यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हो और काउंट डाउन ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, सो आप एक्सप्लोर करो, देखो ये जितने भी एड ऑन में फीचर्स हैं क्या क्या आप इसका यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, राइट। अब कल के लेसन में हम एक फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म का यूज करते हैं और देखते हैं कि वो फॉर्म कैसे काम करता है, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाओगे आप फॉर्म डालना जरूरी है आपकी वेबसाइट पे, ताकि आप उसको इंटीग्रेट कर सको, सारी इंफॉर्मेशन आए आपके पास। तो कल हम वो फॉर्म बना के देखेंगे और उसके साथ हम काम करेंगे। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन, थैंक यू सो मच।